किस चीज का इंतजार कर रही हो? क्या चाहती हो ये मैं पहनाऊं? दिल तो ये चाह रहा है कि तुम्हारे गले में तोक पहना दूं और हाथों में जंजीरें, फिर ही काबू आ सकती हो। खड़ा हुआ बाहर। कितना अच्छा लग रहा है ना? चलें? अस्सलाम वालेकुम। मुझे जानता न था, मैं रोकर मनाती मगर मानता न था। उसे क्या खबर थी कि जीवन की राह है, वफाओं से बोझल वो उठती निगाहें। किसी नाम पे मैं फिदा कर चुकी दीदी जान, आपको बहुत मुबारक हो। सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। मारिया भी बहुत प्यारी है। मुराद मियाँ, आप बहुत अच्छे दामाद हैं। मेरी एक ही कॉल पर आप मेहरू को लेकर आ गए। अल्लाह करे कि सब लड़कियों के नसीब मेहरू जैसे हो। अल्लाह ना करे। आमीन आमीन। और क्यों ना लेके आता चाची? आपके बेटे की पहली खुशी है, अधूरी रह जाती। इतना पुराना रिश्ता है, इतना पुराना ताल्लुक है। क्यों मेहरू? जी। अब निकलते हैं, इजाजत है? नहीं नहीं, ऐसे कैसे जा सकते हैं? खाना खा के जाना। अच्छा, जैसे आपकी खुशी। चलो आइए, आप मेरे साथ चलते हैं। आखिरकार किसी का हो ही गया, या किसी और को अपना बना लिया। मर्द होते ही ऐसे, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। मेरी तरह थोड़ी जो 10 साल से तुम्हारा इंतजार करता रहा। क्या हो गया? तुम्हें खुश होना चाहिए। हाँ, ये खामोश क्यों हो गई? बुरी लग रही मेरी बातें? बर्दाश्त नहीं हो रही? क्या जवाब दूं मैं आपकी इन बातों का? तुम जवाब दो या ना दो, साफ दिखाई दे रहा है। देखो, अभी भी उसकी आंखें तुम्हारी तरफ ही गड़ी हैं। जी तो चाहता है इसकी आंखें बाहर निकाल दूं। इंसान जो देखना चाहता है वही दिखता है। आप वही समझ रहे हैं जो आप समझना चाहते हैं। मैं क्या कर सकती हूँ? समझना तो मैं कुछ और चाहता हूँ, लेकिन तुम समझाना नहीं चाहती। खैर, उसने तो नई जिंदगी शुरू कर ली। अब तुम भूल जाओ उसको।
ये शोक बनाना बंद करो, मेरे साथ खुशी खुशी अब नई जिंदगी का आगाज कर लो। मतलब एक हद होती है ना बर्दाश्त की। मुझे भी तो लगे मैं किसी इंसान के साथ हूँ, एक जिंदा लाश के साथ नहीं। क्या सुनना चाहते हैं आप? मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है, मैं आपकी इज्जत भी नहीं कर सकती। खाला पता नहीं कब आएंगी, राज भी नजर नहीं आ रहा। हालांकि खाला कह के भी गई थी। इतनी बोरियत है, पता नहीं क्या करूं। मैं बताऊं क्या करूं? अपनी खाला की तरह उड़ी उड़ी फिरती हो। ये क्या तुम लोग का कोई खानदानी मसला है कि नाक हमेशा ऊंची रखनी चाहिए? खाला का जो भी मसला है ना, आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस घर में मैं किसी के दबाव में नहीं आऊंगी और ना ही खाला को आने दूंगी। हाउ क्यूट। अयान, कुछ कहना चाहती हैं आपसे, आप सुनते ही नहीं। सुन लीजिए। वो मैं कह रही थी कि अरे सुनो तो। वो बेगैरत आदमी पीछे हटो, क्यों हाथ लगाया उसको? बहुत इतने लोग हैं यहाँ पे। चुप करो तुम, शट अप। इसे करीब क्यों गया? क्यों करीब गया इसके बताओ मुझे। घर आए मेहमान है, वरना ऐसी इज्जत अफजाई करता कि सारी जिंदगी याद रहे। हाँ, क्या मेहरान लगा रखी तुमने? मैं भी तुम्हारी इज्जत अफजाई कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे घर में खड़ा हूँ, वरना बता दे तो तुम्हें सब पता है मुझे तो बेगैरतियां चल रही तुम दोनों के दरमियान में। मुराद, मेरे और आपकी बीवी के दरमियान ऐसा कुछ नहीं चल रहा जिस तरह की आपके घटिया दिमाग ने सोच रखा है। मेहरू जैसी पाकीज़ा और बाकिरदार औरत मैंने आज तक नहीं देखी। ओ अच्छा, अब तुम मुझे गवाही दोगे मेरी बीवी की? तुम बताओगे इसके बारे में मुझे? मैं जानता हूँ उसको अच्छी तरह। और वैसे भी मियाँ जी के चले जाने के बाद अब वो मेरी सरपरस्ती में है, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। उसका हर मामला मैं देखता हूँ, चाहे उसका जाती मामला हो, चाहे जायदाद का मामला या कोई और। अच्छा, असल मसला तो मैं अब समझा मुराद अली। बस क्या समझे तुम? मुराद बस कर दे, लोग तमाशा देख रहे हैं, तमाशा मत लगाए। तुम्हारे कहने पे चल पड़ता हूँ, वरना इसको बता देता। चलिए, पता नहीं किन घटिया लोगों से मिलती रहती हो तुम। भाभी, आप तो मेरी दोस्त हैं, आपको सोचना चाहिए था कि बहन इतनी परेशान है, जाके मुराद से पूछ लेती कि फरियाल के साथ ये क्यों कर रहे हो। घर तुम खुद छोड़ कर आई हो, लेने तुम्हें वो नहीं आ रहा। अब हम क्या करें? हम क्या करें? आप क्या कह रही हैं? बस मैं समझ गई हूँ भाभी, आप लोग मेरी मुराद से अलहदगी इसलिए चाहते हैं ताकि अब्बू का दिया हुआ घर वापस आपके हाथों में आए, विरासत से महरूम करना चाहते हैं। बस कर दो फरी, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। और एक बात और सुन लो, तुम्हारे ससुरालियों की तरह ना तो मैं लालची हूँ ना तुम्हारा भाई। तुम्हारा हिस्सा खा के हमारा कुछ नहीं बनने वाला। अच्छा ठीक है, यहाँ कोई लालची नहीं है, तो फिर मैं यहाँ क्यों विक्टिमाइज हो रही हूँ? कोई जाके मेरे ससुरालियों से पूछे, तोड़े उनका मुंह। ये जो तुम्हारा जज्बातीपन है ना, इसी वजह से हो रहा है ये सब कुछ। प्लीज कंट्रोल करो इसे, वरना और भी बहुत सारे मसले बढ़ जाएंगे, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। आप मेरी गैरत को जज्बातीपन का नाम दे रही हैं? हाँ, क्या दोस्ती निभा रही हैं आप, और रिश्ता भी। अच्छा तो बता दो फिर हम क्या करें? मेरा भाई जाकर बात करे, मसला हल करे, फाइनली मेरे शौहर को मुंह तो लगाएं। तुम्हारे भाई बिजनेस करते हैं, कोई जॉब नहीं करते हैं जब मुंह उठा के चले जाएंगे। जिस दिन वक्त मिला हम दोनों मिलकर जाएंगे तुम्हारे ससुराल और बैठ के बात करेंगे। एक्सक्यूजेस बना लें आप सब मिल के फरियाल को उल्लू बना लें, ठीक है? आप भी, भाई भी, मुराद भी। मेरे और आपकी बीवी के दरमियान ऐसा कुछ नहीं चल रहा जिस तरह की आपके घटिया दिमाग ने सोच रखा है। मेहरू जैसी पाकीज़ा और बाकिरदार औरत मैंने आज तक नहीं देखी। नहीं आता मुझे, मैं तो कभी नहीं पहनूंगी।
खाला सारे खानदान के सामने रुस्वा करके रख दिया मुझे। मैं सोच भी नहीं सकती थी। खुद तो चले गए, सबके सवालों के जवाब देने के लिए मुझे छोड़ दिया। इसी दिन के लिए मैं डरती थी, भला ऐसी बातें कभी छुपती है? मारिया के घर वाले भी बहुत परेशान हैं। भाई आप उन्हें कॉल कर लीजिए। मारिया भी बहुत डिस्टर्ब है, लेकिन वो आपसे कुछ कहती नहीं है। सारा तुम आप दोनों को अपनी पड़ी हुई है। वहां पता नहीं किस तरह उस वैशी और जंगली इंसान को बर्दाश्त करती होगी। उसको ना बात करने की तमीज है। बात सुनो, सिर्फ मारिया की फिक्र करो। शुक्र करो कि वो किसी अच्छे खानदान की लड़की है, वरना मुराद अली की जितनी बकवास सुनी है ना उसने, हमारे मुंह पे अंगूठी दे मारती है। मुराद मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है। अरे अगर उन लोगों को उसकी बातों पे इतना यकीन है तो फिर वो अपना शौक पूरा कर सकते हैं। सुन रही हो तुम्हारे भाई की बातें? आज भी इस मेहरबानू का नाम तुम्हारी जिंदगी तबाह करने के लिए तुला हुआ है। तुम नहीं बाज आओगे इस लड़की से। हकीकत से नजरें नहीं चुराई जा सकती। मेहरबानो मेरे लिए कल भी काबिल एहतराम थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। उसके नाम का ताना देने वालों का मकसद कुछ और है। तुम देख रही हो इसको? मारिया की कॉल आ रही है। उठाओ, ले जाके उसको दो और उसको कहो कि ढंग से बात करे, वरना इसके बाद इसको कोई अपनी लड़की नहीं देगा, सारी जिंदगी कुंवारा रह जाएगा। मुसीबत है ये कोई लड़का। ऐसा सबक सिखा के आया हूं कि सारी जिंदगी याद रखेगा। बड़ी चीज समझ रहा था अपने आप को, बड़ा आया हमदर्द। अच्छा, तो ये कहानी थी। मैं भी कहूँ ना कोई आगे ना कोई पीछे, लेकिन हौसला तो देखने वाला है। असगर अली मेहता आपकी कोठी पे नजर रखे हुए है। अब नजर उठाते हुए भी ना 1000 बार सोचेगा। पूरी बरादरी के सामने जलील करके आया हूं। बड़ा अच्छा किया नूमान। तो सारी जायदाद बेच कर ना इस मनु से भी जान छुड़वा ले, फिर जिसके साथ चाहे ताल्लुक बनाती फिरे हमारी भला से। अम्मा कसम से आप बोलती ज्यादा हो लेकिन हो मासूम। आपको क्या लगता है ये इतनी आसानी से मुझे जायदाद के कागजात दे देगी? नहीं ना। और वो जो मेहरान है ना, जमीन और जंग दोनों के चक्करों में ऐसा मजा जगाया है कि याद करेगा किससे पाला पड़ा है। उसे तो सुनाया और मारपीट भी आया और इसको खुली छुट्टी दे रखी है। 2 मिनट का काम है, कब से सगरा दबो चुका होता। अगर मेरे होने वाले बच्चे की मां ना होती तो मैं तेरे होने वाले बच्चे से बड़ी तंग हूं। छुरी दे। क्या करोगी? गला काटूंगी। कब से सगरा दबो चुका होता। अगर मेरे होने वाले बच्चे की मां ना होती तो। खाला आप यहाँ खड़े क्या कर रही हैं? अपना ख्याल रखा करें, आराम करें कमरे में जाकर। मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। मैंने खाना नहीं खाना। थोड़ा सा तो खा ले। खाना नहीं खाना।
जी मारिया। आपको मेरा फोन करना बुरा तो नहीं लगा? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बोलो। वो एक्चुअली कल रात के वाकया के बाद ना मैं कुछ उलझ सी गई थी। पूरी रात टेंशन से सो नहीं सकी मैं। सॉरी मारिया, वो कल के वाकये के बाद मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था। वो एक्चुअली मैं जानना चाह रही थी कि अब मैं बाद में बात करता हूँ। वो बोर्ड रूम में कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, हैव अ मीटिंग। आप ही के लिए कहवा लेकर आ रही थी। देर हो गई क्योंकि गज पर लंबी जबान है इनकी। ना लिहाज ना मुरवत, कितनी बातें सुनाती हैं मुझे। तुम ही चुप हो जाया करो नूर। आप ही तो खातिर चुप हूँ। वक्त पे वक्त अबा मेरे को कोसती रहती है। अपनी बेटी की मौत के जिम्मेदार हमें बिना वजह ठहराती है। वो बेचारी अपनी मौत खुद मरी है, हमने तो नहीं मारा ना उसे। दिन ब दिन इल्जामात बढ़ते जा रहे हैं। इंसान कैसे बर्दाश्त करे? कर रहे हैं ना बर्दाश्त। इंसान बड़ा ढीठ है नूर, वक्त के साथ साथ बर्दाश्त करना सीख जाता है। इतना बर्दाश्त नहीं करना चाहिए कि जुल्म सहने की आदत पड़ जाए। जुल्म सहना भी उतना ही गलत है जितना जुल्म करना। ठीक कह रही हो, जुल्म नहीं सहना चाहिए। तुम कभी किसी की नाहक बात बर्दाश्त ना करना, लेकिन मैं इस वक्त मजबूर हूं अपनी होने वाली औलाद की पहचान के लिए चुप बैठी हूं। तो फिर हम कहीं चले जाते हैं ना, रोज रोज यूं बेइज्जत तो नहीं होंगे? आपको क्या लगता है मुझे आपका दुख दर्द तकलीफ नजर नहीं आती? मेरा दुख तो जबरे मुसलसल है, लेकिन मैं तुम लोगों पर कभी आंच नहीं आने दूंगी। ना तुम पर, ना अयाज पर, ना अपनी होने वाली औलाद पर। और आपका क्या होगा? आखिर इस घर में अब चल क्या रहा है चच्ची अम्मा? क्यों, क्या दिख रहा है तुझे जो तू इतना परेशान है? इन दोनों का कब्जा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ महीनों के बाद मुराद भाई का वारिस भी आ जाएगा। भाभी तो गई। अरे ऐसा कुछ नहीं है, भूल गए तुम। ये बिजनेस तो फरी के भाइयों का है। ये सब छिन गया तो ये लाओ लश्कर लेकर कहाँ जाएंगी? अरे भैया, यही फिक्र तो दिन रात खाए जा रही है। तुझे बुलाया किस लिए है? बस किसी मौके का इंतजार कर रही हूँ। रही वारिस वाली बात, वो तो नहीं आएगा, चाहे मुराद के दिल पर जो भी गुजरे। याद है आफिया भी इसी हाल में आई थी, रोती कुरलाती पेट लिए हुए। कहती थी दूसरा बच्चा पैदा नहीं करना। मालूम ही नहीं था कि जान हार देगी। मेरा जी चाहता है कि इस मेहरबानों को भी कुछ ऐसा ही खिला दूं जैसे आफिया को। चच्ची अम्मा, आफिया पहला बच्चा भी कहाँ पैदा करना चाहती थी? उसका तो बस आगे मत बोलना। बस गरीली मेहताब की दोस्ती की भेंट चढ़ गई मेरी बच्ची। हाँ जी, ठीक कह रही है। सुनो लड़की, माल्टे की पेटी ला के रखी थी, खाला को जूस बना के दिया? ना तो उन्होंने जूस पिया और ना ही ढंग से खाना खाया। क्यों क्यों खाना नहीं खाया? खुद से पूछिए, ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तुम्हारी भी जुबान बहुत चलती अपनी खाला की तरह। जिन लड़कियों को अपने घर बसाने होते हैं ना, उनकी जुबानें इतनी नहीं चलती। ये घर मेरा है, एहतियात से बात किया करो।
खाना गर्म करो, देखता हूँ कैसे नहीं खाती। चची अम्मा, आफिया को जो दूसरे बच्चे से निजात दिलाने के लिए आपने जो दवाई खिलाई थी, कुछ याद है? ले आ गया। ए बीबी, तुमने खूब किया, जाकर हमारी खबर भी ना ली कि मरे हैं या जी रहे हैं। अच्छा, आपने कौन सा फोन कर लिया मुझे? और मैं क्यों ना आती यहाँ भला? ये मेरे भाई का घर है, और वैसे भी वो घर मेरा इसलिए नहीं है ताकि मेरी सौकन मेरे सर पे बैठ के अपना बच्चा पाले। ये घर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे शौहर का भी है। वो तो मेरे भाई आकर किसी ना किसी दिन तो उसे पूछ ही लेंगे। देख बेटा, ये भाई भाई की धमकी मत देना। आओ और आकर अपना घर संभालो। वाह वाह वाह, हैरत है, आप तो साफिया की अम्मी नहीं लग रही जिसने उसके दुश्मनों से बदला लेना था। आप तो ऑन दी अदर हैंड उनके दुश्मनों की बेस्ट फ्रेंड बनी हुई है। सैड। बात सुन फरी, मैं सिर्फ आफिया की नहीं, मुराद की भी माँ हूँ। अब मुर्दों के लिए मैं जिंदों को छोड़ दूँ? दफा मुराद से इतनी मोहब्बत ना होती ना तो मैंने ये सुनानी थी बुढ़िया को, जितने साल रह चुके हैं ना उसके यहाँ, याद रखती। क्या कह रही थी? अरे बक रही थी। प्यारी महबूब, कितने अफसोस की बात है। नूर ने बताया तुमने खाना नहीं खाया, क्यों? दिल नहीं है। अपने होने वाले बच्चे का कोई ख्याल नहीं है तुम्हें? कैसी माँ हो? हाँ, अब तुम्हें कैसे समझाऊं? किसी भी गैरतमंद मर्द के सामने उसकी बीवी को कोई शख्स गंदी नजरों से देखे और फिर बार बार देखे तो गैरत तो जागेगी ना, या नहीं जागेगी? क्या कुछ गलत कह रहा हूं मैं? यही तो मर्दानगी है, नहीं? मर्दानगी, यही है मर्दानगी कि औरत को ज़हीर किया जाए। असगर अली मेहताब ने और तो कुछ सिखाया नहीं, जुबान चलाना जरूर सिखाई है। ना दीन सिखाए ना दुनिया। ये नहीं बताया कि शौहर मजाजी खुदा होता है और उसकी अतात तुम पे लाजिम है। नहीं सिखाया ये। मुंह खोलो, खाओ। मुझे अपने बच्चे की फिक्र है। सेहतमंद बच्चा चाहिए मुझे, दिमागी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। अजीब औरतों के चोंचले। तो आपको गुस्सा बहुत आता है? किसी गलत बात पे जरूर आता। लेकिन मैं तो बात कर रही हूँ उस दिन एंगेजमेंट पर हम किसी और मौजू पे बात कर सकते हैं। सॉरी, मैं तो यूं ही पूछ रही थी। लगता है आपको मेरा इस बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर हम इस बारे में ना बात करें उसमें तुम्हारी भी बेहतरी है और मेरी भी। घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, हमें अंदर चलना चाहिए। ठीक है।
देखिए गजाला, अब हम सब आपस में रिश्तेदार हैं। अब जो भी है इस मामले का कोई ना कोई हल तो करना ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा, आपने आपस में बातचीत कर ली? जी। देखो मेहरान, उस वाक़ये को लेके मारिया बहुत डिस्टर्ब है, और ये तो आप लोगों ने अच्छा किया है कि अलग होकर बात कर ली। जो भी दिल में बात हो वो कह देनी चाहिए। अगर तुम बुरा ना मनाओ तो मैं एक बात पूछना चाहूँगी। जी जी ज़रूर। आप इस मंगनी को लेकर खुश तो हो ना? माशाल्लाह बहुत खुश है। यही बात तो लोगों को हजम नहीं हो रही है। देखें गजाला बहन, बेटियां बहुत अजीज होती हैं, और मैं मारिया को लेकर बहुत डिस्टर्ब हूँ। बेशक आप बहुत अच्छी हैं, और मेहरान भी बहुत अच्छा बच्चा है, फिर भी। मेहरान, आंटी क्या कह रही हैं? उनकी बात का जवाब दो बेटा। नहीं, आप बेफिक्र हो जाइए। आपने मुझ पर एतबार किया है तो फिर एतमाद भी करें। इंशाल्लाह मैं आपके भरोसे पे पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। जीते रहो। मुराद साहब, देखिए जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही एग्रीमेंट आपकी मिसेस के नाम से बन गया है। ठीक है, लेकिन कब्जा माफिया से कब्जा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। बात तो बिल्कुल सही है। ये कब्जे वब्जे के मामला तो औरतें कहाँ देख सकती हैं? अकल तो होती नहीं है, बस सिर्फ जज्बाती होती हैं। यानी बाहर के मामला तो देख ही नहीं सकती यार। जनाब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस आप कब्जा छुड़ाने की तैयारी करें, उसके बाद ये दुकानें यूं आपकी होंगी। हाँ हाँ, इंशाल्लाह इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। अब बस करना ये है कि दस्तखत करवाने हैं, है ना? हाँ जी, वो तो आपको करवाने होंगे। कुछ देर आप यहीं पे इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। ये पकड़ो, दस्तखत कर दो। ये क्या? कागजात हैं, दस्तखत कर दो। तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज करना। साइन करो। मगर क्या मगर? ये अगर मगर क्या होता है? ये औरतों की आदत होती है क्या? हर बात में अगर मगर। बस जो कहा है वो कर दो। ये लो। लेकिन क्या लेकिन? तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही? कोई फारसी बोल रहा हूं मैं? सादी सी बात है, दस्तखत करो। लेकिन कुछ वक्त मिलता। क्या वक्त? क्या मतलब वक्त चाहिए तुम्हें? मेरे पास वक्त नहीं है, बाहर वकील इंतजार कर रहा है। चुपचाप दस्तखत करो, चलो। बड़े बगैर कैसे? क्या कहा? पढ़े बगैर कैसे? पढ़े बगैर कैसे? तुम जानती नहीं हो मैं तुम्हारा क्या अंजाम करूंगा। वो हॉल करूंगा कि तुम सोच नहीं सकती, और तुम्हारा तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। कोई नहीं आएगा बचाने। तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा ये तुम्हारा। सुना तुम्हें? मुंह तोड़ दूंगा। शराफत से दस्तखत करो। जो करना है करे। जो कुछ आप मेरे साथ करते हैं उससे बुरा क्या कर सकते हैं? जो कुछ मेरा था वो तो आपने जोर जबरदस्ती से हासिल कर लिया। जो मेरा नहीं है वो मैं आपको नहीं दे सकती। बहुत प्यार करती हो उससे। शायद। शायद अच्छी लगी तुम्हारी ये बेयकीनी।
मैं पहले कम तड़प रही हूँ जो आप नमकदानी लेके मेरे सर पे सवार हो गई हैं। मुराद को पाकर भी तुम बेमुराद हो। अफसोस है मुझे इस बात का। तुम्हारे भाई आ जाएं तो वो तुमसे बात करेंगे, मैं तुम्हें समझा नहीं सकती हूँ। मेहरू जैसी पाकीज़ा और बाकिरदार औरत मैंने आज तक नहीं देखी। हो अच्छा, अब तुम मुझे गवाही दोगे मेरी बीवी की, तुम बताओगे इसके बारे में मुझे। मैं जानता हूं उसको अच्छी तरह। अब वो मेरी सरपरस्ती में है, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 3 लोगों से मोहब्बत की है, अब्बा मियाँ, मेहरू खाला और मेहरान भाई। और अब तुम एक ही शख्स को मरते देखना चाहती हो, मेरे मामू यानी तुम्हारे खालू मुराद अली। क्यों बना बनाया काम बिगाड़ दिया है? धौंस जमाने की क्या जरूरत थी? थोड़ा सा बहला फुसला कर अपना मतलब निकाल लेता। वैसे आप तो कमाल करती हैं, खुदा की कसम। कभी कहती हो दबा के रखो और अब कह रही हो कि धौंस ना जमाओ। कमाल है, मुझसे नहीं होते ये नाटक वाटक। अजीब मुसीबत में फंस गया हूं मैं। मैंने नहीं फंसाया तुझे मुसीबत में, मेरे कहने पर थोड़ी उसे लेकर आया है। अपनी जान तूने खुद मुसीबत में फंसाई है। हाँ हाँ, और एक बात और सुन ले, हमारी लाडली बहू फोन करके अपने भाइयों की धमकियां दे रही है। जानता हूं मैं, इसी का तो इंतजार है मुझे। किसी भी दिन उसका भाई चढ़ दौड़ेगा, यही औकात है उनकी। इसीलिए तो चाहता हूं दुकानें बिके तो पैसे आए हाथ में, उनके मुंह पे मारूं। और सिर्फ पैसे नहीं मारूंगा, उनकी बहन भी उनके मुंह पे दे मारूंगा। लानत भेजता हूं उन पे मैं फिर कह रही हूं, असगर अली मेहताब की बेटी को तरने वाला मत समझना। ये तो आप ठीक कह रहे हैं। मैं इसको मासूम समझ रहा था, ये तो बहुत चालाक है। मीस नहीं। जाके फरी का मुंह बंद करके आ। जो कुछ भी है तो सीधी सादी सी ना, कम से कम तेरी बातों में तो आ जाती है। अब इतनी भी सीधी सादी नहीं है। एक तो आप हर वक्त उसकी गवाही देती रहती हैं, सीधी सादी। सीधे साधे तो हम हैं, जिनसे कुछ हो ही नहीं रहा। पता नहीं कौन खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको अच्छे ससुराल मिल जाते हैं, पैसे वाले। मुझे 2 मिले, दोनों के दोनों कंगले। तो फिर तीसरी करवा दूं, किसी शाही खानदान में। बस कर दो अम्मा, बस कर दो। कुर्बानी का बकरा समझ ली सबने मुझे। राज, मेरी बात गौर से सुनो। हमारी 4 दुकानें हैं जो हमारे अब्बा मियाँ की मेहनत की कमाई है। मुराद कागजात बनवा कर उन्हें बेचने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हमारे अबाई घर की बारी आएगी। वो बिक गया तो हमारे पास सर छुपाने का ठिकाना नहीं रहेगा। सर छुपाने का ठिकाना? हकीकत से मुंह मत फेरो अयास, अपने इस रवैये को बदलो। रिश्ते निभाना कब सीखोगे? कभी नहीं। ना मैंने कभी अपने बाप दादा को देखा है और ना उन्होंने मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती है उनकी जायदाद से? मेरा और नूर का साथ दो, हमें वहां तुम्हारी जरूरत होगी। किस हैसियत से जाऊं? मैं थक गई हूं समझा समझा के। मेरे भाई के बेटे हो तुम,
मेरा खून हो। ये रिश्ता, ये नाता काफी नहीं है तुम्हारे लिए। कागजात में बाप का नाम लिखा होने का हरगिज ही मतलब नहीं है कि मैं उनका बेटा हूं। मैं हूं ना, मैं हूं अयाज। हाँ, आप नहीं थी, कोई भी नहीं था जब मुझे जरूरत थी, और अब जब आपको जरूरत है तो मैं भी नहीं हूं।